नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वजायणम नमो लोये सवसाणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन पहला भाग पेज नंबर 181 पर चलेगा। 4 कषाय का वर्णन किया। 4 कषाय क्रोधमान माया लोभ, उनका 4 भेद अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन। ये चारों भेद चारों में लागू होते हैं। इस प्रकार कुल कषाय 16 होती है। और ये 4 कषाय के अभाव का क्रम ये है कि पहले अनंतानुबंधी जाती है सम्यक दर्शन होने पर, फिर अप्रत्याख्यानावरण जाए तो देश चारित्र प्रकट होता है, प्रत्याख्यानावरण जाए तो मुनिपणा प्रकट होता है, और संजुलन कषाय भी चली जाए तो यथाख्यात चारित्र प्रकट होकर केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये इतनी बात चल गई। अब इस कषाय से जीव दुखी है तो उसका बता रहे हैं कि कैसे दुखी है। कि अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। अनादि से संसार दशा में ये चारों कषाय निरंतर उदय रूप रहती है। उसमें लेश्या, देखो अब एक लेश्या का भेद इसमें नहीं बताया। तो परम कृष्ण लेश्या रूप तीव्र कषाय हो। देखो लेश्या 6 प्रकार की, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। उसमें कृष्ण लेश्या सबसे तीव्र है। ऐसी तीव्र लेश्या है कि उसको एक फल खाने की इच्छा हो, ऐसी कृष्ण लेश्या वाले को तो पूरा पेड़ काट के फल खाना है, इतनी कषाय उसमें बताते हैं। और नील लेश्या वाला बड़ी डाली काटता है, कपोत लेश्या वाला फल सहित की डाली काटता है, पीत लेश्या वाला कच्चे पक्के फल तोड़कर उसमें से पक्के खाता है, कच्चे फेंकता है। और पद्म लेश्या वाला सिर्फ पक्के फल तोड़ के खाता है, जबकि शुक्ल लेश्या वाला तो खाली जमीन पर गिरे हुए फल ही लेता है। इतनी कषाय की मंदता हो जाती है शुक्ल लेश्या में। ये लेश्या 6 प्रकार की लेश्या में वृक्ष बनाते हैं दुनिया में लोग बाग। ये 6 प्रकार की लेश्या परिवर्तन यह भी अनादि संसार से चलता रहता है। इस हिसाब से वो ग्रेवेक तक शुक्ल लेश्या अज्ञानी को शुक्ल लेश्या का परिणाम होकर दिगंबर दशा धारण करके ग्रेविक तक अंतिम ग्रेविक की हद तक जन्म ले सकता है। इस प्रकार 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण होता है, उसमें दुख पाता है। परम कृष्ण लेश्या रूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेश्या रूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी भेद नहीं है। देखो ये अनंतानुबंधी भेद तीव्रता और मंदता की अपेक्षा नहीं है, सम्यक्त्वादि का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। इन्हीं प्रकृति का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधादिक होते हैं, मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं, तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है, जैसे बताया उस प्रकार। तथा क्रोधादिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। देखो अब 4 कषाय है, चारों एक साथ उदय में नहीं होती है। किसी कभी कोई ऐसे उपयोग बदलता है, इसलिए लगता है कि चारों हो गई, कभी कोई उदय में आती है। इन कषायों के परस्पर कार्य कारणपना है,
ये कषाय आपस में एक दूसरे को जोड़ती है। क्रोध से मान हो जाता है, मान से माया हो जाती है, माया से लोभ हो जाता है, या लोभ से माया हो जाती है, माया से मान आ जाता है, मान से क्रोध आ जाता है, क्रोध से मानाधिक हो जाते हैं, मान से क्रोधाधिक हो जाते हैं। इसलिए किसी काल में भिन्नता भाषित होती है, किसी काल में भिन्नता भाषित नहीं होती। इस प्रकार कषाय रूप परिणमन जानना। अब गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं। अब अनादि संसार अवस्था में इन चारों कषायों का निरंतर उदय होता है। अनंत काल देखो, गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अनंत काल तो आत्मा निगोद में ही रहा, नित्य निगोद अनादि की उसमें ही रहा। जैसे अब उसमें से निकल, जैसे चने भूनते तब कोई चना बाहर निकल पड़ता है। चने भूनते हैं ना, वो डाल के मिट्टी, बालू मिट्टी डाल के उसमें चने भुजीजते हैं, और भुजीजते कोई कोई चना उछल कर बाहर निकल पड़ता है। वैसे ही कोई जीव निगोद में से निकलकर मनुष्य आदि होता है। वहां परम कृष्ण लेश्यारूप तीव्र कषाय हो तब भी, और शुक्ल रेश्यारूप मंद कषाय हो तब भी निरंतर इन चारों का उदय होता है। नरक में जाने योग्य निंदनीय भाव हो। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, चारों कषायों का निरंतर, कृष्ण लेश्या और शुक्ल लेश्या में, तो नरक में जाने योग्य निंदनीय भाव, फल खाना है तो पेड़ कोई काटना है, इतनी तीव्र कषाय वाला नरक में जावेगा। फिर भी उस समय भी संजुलन कषाय का उदय होता है। उस समय चारों कषाय है तो संजुलन भी होता है। और शुक्ल लेश्या वाले को बहुत मंद कषाय होती है, फिर भी अनंतानुबंधी का उदय होता है। कुदेवादि की श्रद्धा का परित्याग किया हो, कोटे देव को नहीं मान रहा हो, शुक्ल लेश्या हो और नीचे 9वें ग्रेवेग तक जावे, ऐसा भाव जीव ने अनंत बार किया है। परंतु उस समय भी अनंतानुबंधी की तीव्रता होती है, ऐसा कहना चाहते हैं। देखो क्या कह रहे हो, लेश्या का परिणाम शुक्ल, पर तीव्रता अनंतानुबंधी की। आत्मा का भान, आत्मा की समझ, आत्मा का ख्याल, आत्मा का दृष्टि नहीं होने के कारण शुभ अशुभ भावों के समय इन चारों कषायों का उदय निरंतर होता है। आत्मा चार कषाय रूप परिणमता है। उसकी बात यहां चलती है। कश माने संसार और आय माने लाभ। जिस भाव से संसार में परिभ्रमण का लाभ हो, उस भाव को कषाय कहते हैं। संसार परिभ्रमण जिससे बढ़े। अभी तो संसार किसे कहते हैं यही मालूम नहीं, स्त्री पुत्र आदि को संसार मानते हैं, वास्तविक संसार की भी खबर नहीं है। आत्मा का स्वरूप चिदानंद वीतरागी है। क्या है आत्मा? आत्मा चैतन्य आनंद रूप, राग द्वेष रहित वीतराग स्वरूप है। कषाय आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये क्रोधमान माया लोभ आत्मा का स्वरूप नहीं है। कषाय तो आत्मा की शांति को लूटने वाली है। बीमारी को अपना स्वरूप कौन माने? कषाय तो बीमारी है। यह चार कषाय तो आत्मा के गुणों का घात करती है। मिथ्या दृष्टि को इन चारों कषायों का निरंतर उदय होता है। अनंतानुबंधी कषाय का नाश होने पर वे पहले की तरह तीव्र नहीं होती। अनंतानुबंधी चली जाए तो तीव्रता कम पड़ जाती है। उसमें राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य नहीं होता है। क्या कहना चाह रहे? मंद हो जाती है। राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, लोक विरुद्ध कार्य नहीं होता है। अन्याय, अनिति, अभक्ष नहीं होता है। इतना भाव बदल जाता है अनंतानुबंधी मिटने पर तीव्रता तो हो सकती है, जिससे बहुत सारी पत्नियां रखना आदि, चक्रवर्ती आदि करते हैं। परंतु अनादि संसार अवस्था में तो इन चारों कषायों का उदय निरंतर होता है। अनादि संसार में चारों का उदय निरंतर होता है। आत्मा चिदानंद ध्रुव है। उसके अवलंबन से जो पर्याय प्रकट होती है वह भी ध्रुव है। देखो क्या कह रहे हो, चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान का पुतला ठोस घन। ये इसकी दृष्टि, इसका अवलंबन जो पर्याय लेती है वो पर्याय ध्रुव हो जाती है। वैसी की वैसी होती रहती है। इस अपेक्षा से उसे ध्रुव कहा है। वैसी की वैसी होती है। सिद्धों की वैसी की वैसी होती हो, इसलिए सिद्ध अपेक्षा ध्रुव कहते हैं। ध्रुव अचल अनुपम गति पामे न सर्वे सिद्ध ने।
समय सार में पहली गाथा। तो ध्रुव गति, गति गति ध्रुव कि वैसी की वैसी होती है, इसलिए ध्रुव कहा। और अध्रुव पदार्थों के अवलंबन से तथा पर्याय के अवलंबन से उत्पन्न हुई पर्याय अध्रुव है। चिदानंद ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से मोक्ष पर्याय प्रकट होती है, वह पुनः संसार पर्याय रूप नहीं होती। कसाय तो अस्थिर है, जबकि आत्मा अकसाई ध्रुव है। कसाय तो मिटने वाली है, परमानेंट नहीं है, अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है। ध्रुव के अवलंबन से उत्पन्न होती है वह परमात्मा दशा है। तथा कसाय जो कि अध्रुव है, उसके अवलंबन से उत्पन्न हो वह संसार अवस्था है। जिसको संसार का नाश होकर परमात्मा दशा हुई, ऐसे परमात्मा कहते हैं कि मिथ्यात्व दशाएं में चारों कषायों का उदय होता है। मिथ्यात्व जाने के बाद तीन कषाय रहती है, वे पहले की तरह तीव्र नहीं होती। मिथ्यात्व को कृष्ण लेस्या के परिणाम हो अथवा तो शुक्ल लेस्या के परिणाम हो। देखो, मिथ्या दृष्टि के कृष्ण लेस्या के परिणाम, मिथ्यात्व जाने के बाद जो कषाय होती है अनंतानुबंधी, वो तीव्र नहीं होती है। और मिथ्या दृष्टि के कृष्ण लेस्या हो या शुक्ल लेस्या का परिणाम हो, तथापि उसके चारों कषायों का उदय निरंतर रहता है, होता है। जैसे पानी में पड़े मनुष्य को जितनी गहराई में जाकर बुलबुले उठे उतने प्रमाण में बाहर में दिखता है, वैसे आत्मा में चार प्रकार की कषाय है। उसमें गहराई से मिथ्यात्व सहित परिणाम में जो कषाय होती है उसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। और सम्यक दर्शन के पश्चात उत्तरोत्तर जो तीन कषाय है उनकी मंदता हो जाती है। यहाँ तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि को कृष्ण लेस्या के समय भी संजुलन का उदय होता है, और शुक्ल लेस्या संजुलन का उदय कृष्ण लेस्या के साथ में ही। और शुक्ल लेस्या अर्थात पंच महाव्रत, दया, दान, भक्ति आदि के शुभ भाव के समय भी अज्ञानी के अनंतानुबंधी आदि चारों कषायों का उदय होता है। क्योंकि उसको ध्रुव आत्मद्रव्य की दृष्टि नहीं है। आत्मा नहीं समझे ये मनुष्य जन्म मिला है, व्यर्थ चला जाएगा। आत्मा की समझ बगैर गलत समझ लिया तो भी नुकसान, सत्य नहीं समझेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा ध्रुव पदार्थ है, वह अकषाय रूप है। जिसको उसकी रुचि नहीं हुई उसके एक भी कषाय का अभाव नहीं हुआ। अनंतानुबंधी आदि कषायों के जो भेद हैं वे तीव्रता मंदता की अपेक्षा नहीं है, परंतु आत्मा के गुणों के घात की अपेक्षा से है। आगे इसी शास्त्र में ये बात आएगी। यहाँ मिथ्या दृष्टि के कृष्ण लेस्या के समय और शुक्ल लेस्या के समय चारों कषायों का उदय निरंतर होता है, ये बात कहते हैं। 6 मनुष्यों को कैरी आम चाहिए। देखो दृष्टांत दे रहे हैं, वृक्ष का दृष्टांत, जो पेड़ होता है, वे आम के वृक्ष के समीप जाते हैं और 6 ही मनुष्यों के परिणामों में अंतर है। उसमें एक मनुष्य आम के वृक्ष को जड़ सहित ही काटने के परिणाम करता है। एक चाहिए एक फल, क्या कषाय होती है, तीव्र कषायवान, चाहिए कुछ नहीं, खाने को 2 रोटी, फिर भी इतनी तीव्र कषाय कि सारे जगत से झगड़ा, सारी दुनिया से लड़ाई, उस लड़ाई से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, ये मालूम होते हुए लड़ता है। वह कृष्ण लेस्या है। और उत्तरोत्तर मंद परिणाम होते होते अति मंद कषाय परिणाम हो वह शुक्ल लेस्या है। ऐसी शुक्ल लेस्या मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी की होती है। ऐसी शुक्ल लेस्या आत्म अनुभव रहित मुनिपणा धारण करने वाला, 28 मूल गुण अखंडित पालन वाला, चमड़ी उतार कर खार छेटे तो आंख की कोर लाल नहीं हो, ऐसा मुनि, और पर आत्मा का अनुभव नहीं हुआ मुनिराज को, मुनिराज नहीं बने वो, परंतु उसके चारों में से एक भी कषाय का अभाव नहीं हुआ। जिसको आत्मा की रुचि नहीं है तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है इसकी भी जिसको खबर नहीं है, ऐसा तीव्र मिथ्या दृष्टि मंद कषाय रूप परिणाम करे, परंतु उसके अनंतानुबंधी आदि चारों कषाय का उदय निरंतर रहता है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। उसके अवलंबन से ही शांति और धर्म होता है। सुख शांति चाहिए तो आत्मा का अवलंबन लो, ऐसा जो बतावे वे ही सच्चे देव शास्त्र गुरु है। जो इससे विपरीत कहते हैं
वे गुरु सच्चे नहीं हैं। जगत के कार्यों से सुख मनाने वाले गुरु सच्चे नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अनंतानुबंधी आदि चारों कसायों का उदय वर्तता है। भले ही उनके कसाय की मंदता हो, परंतु कसाय रहित आत्मा को नहीं जानने के कारण वे सच्चे गुरु नहीं हैं। जिन्होंने अनंत आनंद की पर्याय प्रकट की है, ऐसे सिद्ध परमात्मा, क्या कह रहे, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, चार गुण और बाहर में अव्ययवाद आदि सब गुण जिनके प्रकट हो गए, अष्ट गुण कहे हैं सिद्धों के, वो सिद्ध परमात्मा। और केवली भगवान का आदर किसने किया, केवल ज्ञानी परमात्मा का आदर किसने किया, कि जो अपनी वर्तमान अल्पज्ञ पर्याय आदर नहीं करता, जिसे वर्तमान चोपशम ज्ञान से भी बड़प्पन नहीं भासता। लोगों को नहीं कहे कि मैं बड़ा हूं, ये बात अलग, अंदर में भाषे कि मैंने कुछ तो समझ लिया है, कुछ तो मैं जानकार हो गया हूं, तो आत्मा को नहीं समझा। पर्याय दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि हुआ नहीं, क्योंकि ये तो पर्याय है, अवस्था है, इससे कोई बड़प्पन है नहीं। परंतु ज्ञायक स्वभाव का आदर करता है। देखो, अल्पज्ञ पर्याय आदर नहीं करता, तो वर्तमान अल्पज्ञ पर्याय का आदर नहीं करता और ज्ञायक स्वभाव का आदर करता है, उससे बड़पन लगता है, वही सिद्ध भगवंतों का सच्चा आदर कर सकता है। उसके अवलंबन बिना सिद्धों का यथार्थ आदर नहीं हो सकता। हे नाथ, आप आदरणीय और सत्कार करने योग्य परमात्मा हो, ऐसा वह किसके आधार से कहता है? क्या शुक्ल लेस्या के परिणामों के आधार से उनका आदर करता है? कसाय की मंदता से सिद्धों का आदर करता है। वो सिद्धों का वास्तविक आदर नहीं है, क्योंकि आत्मा को जिसने नहीं जाना वो सिद्ध को वास्तव में जानता ही नहीं है। क्योंकि सिद्ध तो आत्मा हुए हैं ना, आत्मा ही सिद्ध रूप परिणमित हुआ है, शरीर आदि नहीं हुआ है, बाहर की कसाय आदि परिणमित नहीं हुई है। कसाय तो मिट गई है। सिद्धों का आदर करे, परंतु यदि आत्मा का आदर नहीं करे तो उसे शुक्ल लेशिया का आदर है। उस मंद कसाय से बड़पन मान रहा है, उसका आदर वर्त रहा है। भले ही खुद को फीलिंग ना हो, पर अंदर में ये फीलिंग पड़ी हुई है कि ये मैं बड़ा बन गया, मैंने इतना त्याग किया है। अर्थात संसार का आदर है, परंतु वस्तुतः विशुद्धों का आदर नहीं करता। क्या बात की है। आत्मा वस्तु ध्रुव कसाई है और वर्तमान पर्याय कसाय रूप है। उस पर्याय में शुक्ल लेशिया हो, उसका तो अज्ञानी आदर करता है। अरे क्या कहना चाह रहे हैं। शुक्ल लेशिया हो, उसका तो अज्ञानी आदर करता है, परंतु ध्रुव स्वभाव का अवलंबन नहीं करता। जो पर्याय है उससे बड़पन मानना, ये उसका आदर। आदर किसे कहते हैं? जिसको बड़ा मानते हैं वो उसका आदर है। तो इस पर्याय से अपने को बड़पन मानना, वह उसका आदर। अतः उसके चारों कसायों का उदय वर्तता है। आत्म वस्तु निर्विकल्प रूप ध्रुव चैतन्य स्वभावी है। जिसको उसका आश्रय नहीं हुआ, उसके कदाचित अनंतानुबंधी कसाय की मंदता हो तो भी वह अनंत कसाय है। क्योंकि अनंत संसार में कुछ भी कम नहीं हुआ, संसार घटा नहीं, अर्थात उसके एक भाव भी कम नहीं होता। अतः मंद कसाय के समय भी अनंतानुबंधी का उदय है, ऐसा कहा है। कदाचित शुभ भाव हो, कदाचित शुभ भाव हो, परंतु वह भी कसाय है। दया दान व्रत भक्ति तप त्याग के भाव हो, वह भी कसाय है। इस कारण वह संसार का लाभ देती है। उसके वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से मंदता तीव्रता कहलाती है। परंतु आत्मा की रुचि और पर की रुचि, आत्मा की रुचि नहीं और पर की रुचि है, इस कारण उसके अनंत संसार ही है। अशुभ भाव हुआ उसे अनंतानुबंधी कसाय कहना ऐसा नहीं है, और शुभ भाव हुआ उसे संजुलन कसाय कहना ऐसा भी नहीं है। अशुभ भाव अनंतानुबंधी और शुभ भाव संजुलन, ऐसा अर्थ नहीं है। क्योंकि ये भेद तीव्रता मंदता की अपेक्षा नहीं है, तीव्र मंद की अपेक्षा नहीं है, परंतु सम्यक्त्वादि गुणों को घातने की अपेक्षा कहे गए हैं। चार कसाय के जो भेद बताए हैं उसका स्पष्टीकरण कहते हैं। देखो, चार कसाय, चार क्रोध, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इन चार की आत्मा ज्ञायक मूर्ति
उसका आदर नहीं करना और शुभ भाव का आदर करना। आत्मा क्या है? ज्ञायक मूर्ति, उसका आदर नहीं करना और शुभ भाव का आदर करना अनंतानुबंधी कषाय है। भले ही उसे भगवान के प्रति प्रीति हो, तथापि निज आत्म भगवान के प्रति प्रीति नहीं है, इस कारण उसको अनंतानुबंधी कषाय ही है। शुभ भाव है, इसलिए जो कषाय है वह संजुलन कषाय है, ऐसा नहीं है। तथा अशुभ भाव करता है, इसलिए अनंतानुबंधी कषाय है, ऐसा भी नहीं है। परंतु आत्मा की रुचि छोड़कर पर की रुचि करता है, इसमें अनंतानुबंधी कषाय का उदय है। इसके सिवाय दूसरी कोई विपरीत बात कहते हो वह सत्य नहीं है। ये एक ही बात सत्य है, ये बात बदलने वाली नहीं है। क्या कह रहे? आत्मा की रुचि छोड़कर पर पदार्थों की जिसे रुचि है उसके अनंतानुबंधी कषाय है, और ये बात सत्य है। अज्ञानी भक्ति आदि के परिणाम करे तो भी उससे संसार किंचित भी कम नहीं होता। क्या करे? पूजा करे, दया करे, दान करे, व्रत करे, तप करे, उससे संसार किंचित भी कम नहीं होता। जो संसार के अर्थात स्त्री परिवार आदि के अशुभ भाव नहीं करके कदाचित दया दान आदि के शुभ भाव करता है, परंतु उन शुभ भावों के आश्रय से तथा उन भावों के करते करते क्या मानता है? ये भाव करते करते आत्मा में धर्म प्रकट होना मानता है, उसको कभी आत्मा का अवलंबन नहीं होगा। अरे शुभ भाव करते करते कभी आत्मा का अनुभव हो जाएगा, व्रत नियम आदि करते करते कभी आत्मा का अनुभव हो जाएगा। हम तो तप त्याग आत्म कल्याण के लिए करते हैं। अरे आत्मा को जाने बिना किसका कल्याण करते हो? उसको आत्मा की शांति कभी मिलेगी नहीं और उसका एक भी भाव कम नहीं होगा। इस कारण उसके शुभ भाव के समय भी अनंतानुबंधी का उदय है, ऐसा कहा है। सम्यक तो होने पर तीनों कषाय का उदय रहता है। आंशिक स्थिरता पंचम गुणस्थान होने पर दो कषाय का उदय रहता है। विशेष स्थिरता मुनि दशा होने पर तीनों कषायों का अभाव हो जाता है। देखो क्या कह रहे? सम्यक दर्शन होने पर तीन का उदय रहता है। आंशिक स्थिरता होने पर पांचवा गुणस्थान होने पर दो कषाय का उदय रहता है। विशेष स्थिरता मुनि दशा होने पर तीन का अभाव हो जाता है, और यथाख्यात चारित्र होने पर चारों कषायों का अभाव हो जाता है। जब आत्मा में तीव्र क्रोधादित होते हैं तब कषाय की प्रकृतियों का तीव्र उदय कहा जाता है, और मंद कषाय में मंद उदय कहा जाता है। तथा सम्यक दर्शन प्रकट करके मोक्ष मार्ग होने पर क्रम क्रम से कषायों का अभाव होता है। देखो ये कषायों का अभाव का ये क्रम है। अनंतानुबंधी ही जिसे नहीं गई उसके बाद बाकी कषायों का अभाव हो सकता नहीं है। उसे चारित्र प्रकट हो नहीं सकता, बिना सम्यक दर्शन के चारित्र प्रकट होता नहीं है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध है और पर्याय में संसार है। ऐसा जानकर स्वभाव दृष्टि करे तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए कैटलू कर विचार तो पाऊंगा। वह मोक्ष मार्ग कहाँ होता है? शरीर में होता है मोक्ष मार्ग। राग में होता है, द्रव्य में अथवा गुण में होता है। तो कहते हैं कि आत्मा की पर्याय में मोक्ष मार्ग होता है। आत्मा की अवस्था में मोक्ष मार्ग होता है, और मोक्ष भी पर्याय में ही होता है। मतलब शरीर में नहीं होता, राग में नहीं होता, द्रव्य में नहीं होता, गुणों में नहीं होता। मोक्ष मार्ग तो एक अवस्था है, पर में अथवा पर के कारण नहीं होता। त्रिकाली द्रव्य गुण में भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। द्रव्य गुण जो कि ध्रुव है उनमें संसार अवस्था नहीं है। यदि द्रव्य में संसार हो तब तो संसार के अभाव का प्रसंग नहीं रहता। अतः संसार और मोक्ष आत्मा की पर्याय में होते हैं। भगवान की शरण में जाए, भगवान की गोद में बैठा, उसे क्या चिंता? ऐसा कहे तो उसका अर्थ ऐसा नहीं है भगवान किसी को कुछ देते हैं, परंतु जो स्वयं अपने स्वभाव का आश्रय लेकर मोक्ष मार्ग प्रकट करता है वह व्यवहार से भगवान पर आरोप करता है। ऐसा कहता है कि हम तो भगवान की शरण में है, ऐसा कहे, पर वो चिंता का उससे कोई भगवान भला नहीं करते।
खुद का चैतन्य भगवान का आश्रय करे, उसके मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। वह व्यवहार से भगवान पर ऐसा आरोप करता है भगवान ने हमें शरण दी। यहाँ तो कहते हैं जिसे आत्मा का भान नहीं, वह जीव पुण्य करे तो भी अनंत संसार है और पाप करे तो भी अनंत संसार है, क्योंकि उसके निरंतर अनंतानुबंधी का उदय होता है। मोक्ष मार्ग होने पर अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है। पंचम गुणस्थान में 2 कषाय का अभाव होता है। 5वां गुणस्थान अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव होता है। प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय बची रहती है। और 6वें गुणस्थान में मुनि दशा में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, एकमात्र संजुलन का उदय है। और यथाख्यात चारित्र होने पर 4 कषायों का अभाव होता है। 11वें 12वें गुणस्थान में 4 कषाय अभाव रूप होती है। अब जो क्रोध मान माया लोभ होते हैं उनकी मुख्यता और गौणता बतलाते हैं। क्रोध मान माया लोभ, उसमें मुख्य क्या गौण क्या? तो इन क्रोधादि अर्थात क्रोध मान माया और लोभ, इन 4 कषायों में से एक काल में किसी एक ही कषाय का उदय होता है। क्या कह रहे हैं? ये क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय में से किसी काल में एक ही का उदय होता है। क्रोध हो तब मानादिक नहीं होते। गुस्सा आ रहा है तो प्रेस्टीज छोड़ देता है। क्रोध आता है तो अरे उसको कहते तेरी इज्जत खराब है, इज्जत क्या रखा है, ऐसा कहेगा। मैं तो उसको खत्म करके छोड़ूंगा। अरे क्या खत्म करके, कौन सी? और जब प्रेस्टीज पॉइंट बना लेता है तो बाकी कषाय का अभाव, जब मेरी इज्जत का क्या होगा। और कपट होता है तो क्रोध मान छोड़ देता है। और लोभ से कार्य सिद्धि चाहता है तब बाकी सब कषाय छोड़ देता है। और मान हो तब माया आदि नहीं होते। इन कषायों में भी एक दूसरे में परस्पर कार्य कारण बना है। दुनिया बताती रहती है लोभ से माया हो गई, माया से क्रोध, मान हो गया माया से। ऐसा बताते हैं, एक से दूसरे का हो जाती है। सबके एक जैसा नहीं है क्रम ऐसा, पर एक दूसरे का कारण कार्यपना वर्तता है। किसी समय क्रोध से मानादिक हो जाते हैं। देखो गुस्सा आवे, प्रेस्टीज पॉइंट है, ऐसा करके क्रोध कर लेता है। और क्रोध से मान हो जाता है। क्रोध हो तो देखो मैंने ऐसा निपटा दिया उसको, ऐसा मान। और किसी समय मान से क्रोध आदि हो जाते हैं। प्रेस्टीज पॉइंट आ जाए तो गुस्सा आ जाता है कि मेरी इज्जत इसने खराब कर दी। अरे काय की इज्जत और क्या? गुरुदेव श्री तो कहते हैं कि मुफ्त में बिका मूली में। अभी मूली मुफ्त में नहीं मिलती है तो धनिया समझ लो, मिर्ची समझ लो। इससे परस्पर इन कषायों में किसी समय भिन्नता भासती है। इन कषायों में ऐसा लगता है कि अलग अलग है, क्रोध अलग, मान अलग, माया अलग, लोभ अलग। तो किसी समय भिन्नता नहीं भासती, किसी समय सब एक ही लगती है। क्रोधी है, वो मानी भी है, मायावी भी है, लोभी भी है। इस प्रकार कषाय रूप परिणमन होता है। देखो इस प्रकार कषाय रूप परिणमन होता है। सामान्य रूप से नरक में क्रोध की अधिकता, मनुष्य में मान की अधिकता, प्रेस्टीज पॉइंट छोड़ने को मनुष्य तैयार नहीं होता है। तिर्यंश में माया की अधिकता और देवों में लोभ की अधिकता पाई जाती है। बाकी 4 कषाय सबके होती है। अरे संसार दशा में कभी कषाय का अभाव होता नहीं है, आत्मा समझे बिना। एक पॉइंट कहना रह गया, आत्मा समझ ले तो जब संसार मिटने लग जाता है आत्मा समझने के बाद, तो वो धीरे धीरे संसार का अभाव हो रहा है। इसलिए कषाय का भी अभाव होना शुरू होता है। पहले अनंतानुबंधी जाती है, फिर अप्रत्याख्यान जाती है, फिर प्रत्याख्यान जाती है और फिर संजुलन जाती है। इस प्रकार संसार दशा में अनादि से मिथ्यात्व सहित कषाय का परिणमन हो रहा है। आत्मा स्वयं दोष करता है। लो अब क्या गुरुदेव श्री क्या बोला, दोष कोई कर्म नहीं कराते। कर्म दोष नहीं कराते, आत्मा खुद दोष करता है। दोष खुद का और डालता है कर्म पर। यह जीव अपना दोष स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। जिसको अपनी भूल नहीं दिखती वो दुनिया की भूलें निकालता रहता है। इस प्रकार 16 कषाय क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन की बात की। ये बात कषायों 16 कषाय की। अब 9 कषाय की बात करते हैं। 9 कषाय मीन्स कषाय तो है पर किंचित कषाय उसको कहते हैं।
यह संसार दशा है या नहीं। पहले ऐसा ज्ञान ही नहीं करे, अपने आप को संसारी नहीं माने, तो उस संसार दशा से रहित आत्मा स्वयं त्रिकाल शुद्ध है और उसके आश्रय से संसार रहित हुआ जाता है। ऐसा पुरुषार्थ प्रकट नहीं होता, अतः संसार दशा का ज्ञान करना चाहिए। पंडित जी ने पहले मंगलाचरण में पंच परमेष्ठी आदि को नमस्कार किया, उनका स्वरूप बताया, वक्ता श्रोता का स्वरूप बताया। अब दूसरे अधिकार में तीर्थंकर आदि का स्वरूप बताया, कहाँ कैसे तीर्थंकर होते हैं ये बताया। और अब यहाँ दूसरे अधिकार में संसार दशा का स्वरूप बताते हैं। ये संसार दशा का स्वरूप समझ में आवे और लगे कि हम संसारी है, हमें मुक्ति का उपाय करना, ऐसा लगे, उसको मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाएगा। पहले बीमारी का निदान हो, खुद को बीमारी भाषे, जो बीमारी पंडित जी बता रहे वो बीमारी हमारे है या नहीं, ऐसा निर्णय करे, तो वो बीमारी का निर्णय हो तो बीमारी से रहित होने का अंदर में भाव प्रकट हो तो मोक्ष मार्ग बताएंगे आगे। उसको ध्यान से, अभी इस ग्रंथ को ध्यान से सुनना, सब जीव मोक्ष मार्ग प्रकट करे, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय प्रकट। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की।